हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ 9। पहले पाठ से लेकर 8वें पाठ तक का वीडियो मैंने डाल दिया है, आप जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। पाठ 9 का नाम है भोजन एवं स्वास्थ्य। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे नोट कर दिए हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मूली और गाजर पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा है तना, तीसरा है फूल। तो मूली और गाजर जो है पौधे के जड़ भाग से प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर है क। दूसरा क्वेश्चन, आलू, लहसुन, प्याज पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा है तना, तीसरा है फूल, चौथा है पत्ती। तो इसमें राइट आंसर है ख, यानी तना। आलू, लहसुन, प्याज जो है तने से प्राप्त किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, मानव शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है विटामिन। तो मानव शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। राइट आंसर है क। चौथा क्वेश्चन, किसमें सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? पहला ऑप्शन है गेहूँ, दूसरा है चना, तीसरा है गन्ना, चौथा है चावल। तो सर्वाधिक मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट वो चावल से मिलता है। तो राइट आंसर है घ। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या हैं? पहला ऑप्शन है चीनी, दूसरा है केला, तीसरा है अमरूद, चौथा है यह सभी। तो चीनी, केला, अमरूद इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो राइट आंसर है यह सभी, घ। छठवां क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? पहला है मधुमेह रोग हो जाता है, दूसरा है हड्डियों का विकास रुक जाता है, तीसरा है हृदय रोग हो जाता है, चौथा है पीलिया हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट की वजह से मधुमेह रोग हो जाता है। राइट आंसर है क। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है? पहला ऑप्शन है हड्डियों के विकास के लिए, दूसरा है घाव भरने के लिए, तीसरा है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, चौथा है ये सभी। तो प्रोटीन जो है हड्डियों के विकास के लिए भी ज़रूरी है, घाव भरने के लिए भी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी। तो राइट आंसर है घ, ये सभी। आठवां प्रश्न, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? पहला चना, दूसरा है दूध, तीसरा है सोयाबीन, चौथा है नारियल। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो सोयाबीन में पाया जाता है। राइट आंसर है ग। नौवां क्वेश्चन, वसा को क्या कहकर बुलाते हैं? पहला है कार्बनिक पदार्थ, दूसरा है जटिल कार्बनिक पदार्थ, तीसरा है शक्तिदायक ईंधन, चौथा है एक सरल कार्बनिक पदार्थ। तो वसा को शक्तिदायक ईंधन भी कहकर बुलाते हैं। तो राइट आंसर है ग। 10वां क्वेश्चन, वसा के स्रोत कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, दूसरे ऑप्शन में केला, आलू, अमरूद, तीसरे में है चना, मटर, मूंग, चौथे में है तरबूज, गेहूं, गन्ना। तो सबसे ज़्यादा जो वसा है मूंगफली, सोयाबीन और सरसों में पाया जाता है। तो राइट आंसर है क। 11वां प्रश्न, वह हमारे लिए, वह यहाँ पे गलत है, वह की जगह वसा रहेगा। वसा हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है? पहला ऑप्शन है रोग निरोधक क्षमता बढ़ाता है, शरीर को ऊर्जा एवं गर्मी प्रदान करता है, शरीर को केवल ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे शरीर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। तो राइट इसमें आंसर होगा ऊर्जा और शरीर को गर्मी प्रदान करता है और हमारे शरीर की जो कार्य क्षमता है वो भी बढ़ाता है। तो राइट आंसर ख भी होगा और इसमें घ भी होगा, ये दोनों ख और घ। 12वां प्रश्न, एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितने ग्राम वसा का प्रयोग करना आवश्यक है? पहला ऑप्शन है 50 से 70, दूसरा है 60 से 70, तीसरा है 80 से 90, चौथा है 40 से 50। तो ऑप्शन है ख, राइट आंसर 60 से
70 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। 13 प्रश्न, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन का प्रयोग आवश्यक है? पहला ऑप्शन है 50 से 70, दूसरा ऑप्शन है 60 से 70, तीसरा है 45 से 70, चौथा है 70 से 80। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 50 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर है क। 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? पहला ऑप्शन है 9, दूसरा है 5, तीसरा है 4, चौथा है 3। तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। राइट आंसर है घ। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? पहला ऑप्शन है 9, दूसरा है 10, तीसरा है 11 और चौथा है 12। तो 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। राइट आंसर है ख। राइट आंसर है क। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है ए बी सी डी, दूसरा है ए डी ई के, चौथा है बी सी और इसमें राइट आंसर है ए डी ई के। तो ख इसका राइट आंसर है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन ए बी, दूसरे ऑप्शन में सी डी, तीसरे ऑप्शन में डी ई, चौथे ऑप्शन में बी सी। तो जल में जो घुलनशील हैं वो हैं विटामिन बी और विटामिन सी। राइट आंसर है घ। विटामिन ए के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? पहला है हरी सब्जियां, गाजर, घी, मक्खन, दूसरे में है नींबू, आंवला, मौसमी, संतरा, तीसरे में है सोयाबीन, संतरा, चौथे में है सूर्य का प्रकाश। तो सबसे ज़्यादा जो विटामिन ए है वो हरी सब्जियों, गाजर, घी और मक्खन में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है क। विटामिन बी किसमें पाया जाता है? पहला है अनाज के छिलके, दूसरा है आंवला, तीसरा है सोयाबीन, चौथा है सूर्य का प्रकाश। तो विटामिन बी है सबसे ज़्यादा अनाज के छिलकों में पाया जाता है। तो राइट आंसर है ए। रात में ठीक से दिखाई ना देना यह किस विटामिन की वजह से होता है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन सी, चौथा है विटामिन डी। तो रात में जब ठीक से दिखाई नहीं देता है तो विटामिन ए की कमी होती है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। राइट आंसर है क। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला ऑप्शन है रुधिर स्राव, दूसरा है बेरी, तीसरा है रतौंधी, चौथा है सूखा रोग। तो इसमें राइट आंसर है ख, बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी या विटामिन डी। तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की वजह से। राइट आंसर है ग। सूखा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? पहला ऑप्शन है विटामिन सी, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है विटामिन के, चौथा है विटामिन ई। तो सूखा रोग जो है वो विटामिन डी की कमी से। तो राइट आंसर है ख। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला है रुधिर स्राव, दूसरा है जनन क्षमता में कमी, तीसरा है रिकेट्स, चौथा है वेरी रोग। तो इसमें राइट आंसर है जनन क्षमता में कमी, ख इसका राइट आंसर है। रक्त का थक्का न बनना किस विटामिन की कमी से होता है? पहला है ए, दूसरा है के, तीसरा है बी और चौथा है सी। तो रक्त का थक्का न बनना विटामिन के की वजह से होता है। तो राइट आंसर है ख। दांतों का इनेमल का क्षरण किसकी कमी से होता है? पहला ऑप्शन है फ्लोरीन, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है आयरन और चौथा है कैल्शियम। जो दांतों का इनेमल है वो उसका क्षरण होता है फ्लोरीन की वजह से। तो राइट आंसर है क। पोटेशियम की कमी से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है हड्डियों का कमजोर हो जाना, दूसरा है दांतों का कमजोर हो जाना, तीसरा है निर्जलीकरण, चौथा है एनीमिया। तो पोटेशियम की कमी से हमारे शरीर में निर्जलीकरण होता है, मतलब डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है। राइट आंसर है ग।
आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला ऑप्शन है सूखा रोग, दूसरा है एनीमिया, तीसरा है निर्जलीकरण, चौथा है हड्डियों का रोग। तो आयरन की कमी से होता है एनीमिया रोग। राइट आंसर है ख। दांतों का इनामेल निर्माण किस तत्व की वजह से होता है? पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा है फ्लोरीन, तीसरा है कैल्शियम, चौथा है आयोडीन। तो दांतों का जो इनामेल होता है उसका निर्माण होता है फ्लोरीन की वजह से। राइट आंसर है ख। हड्डियों और दांतों के निर्माण में कौन सा तत्व सहायक होता है? पहला है कैल्शियम आयरन, दूसरा है कैल्शियम फास्फोरस, तीसरा है कैल्शियम क्लोरीन और चौथा है पोटेशियम और फ्लोरीन। तो इसमें राइट आंसर है ख, कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से दांतों और हड्डियों का निर्माण होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला ऑप्शन है घेंघा, दूसरा है दांतों का कमजोर होना, तीसरा है एनीमिया, चौथा है पीलिया। तो आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। राइट आंसर है क। हमारे शरीर का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल है? तो पहला ऑप्शन है 60 से 70, दूसरा है 90 से 100, तीसरा है 30 से 40, चौथा है 50 से 60। तो हमारे शरीर में लगभग रहना चाहिए पानी 60 से 70%। राइट आंसर है क। मेरेस्मस रोग किसकी कमी के कारण होता है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से, दूसरा है प्रोटीन की कमी से, तीसरा आयरन, चौथा है विटामिन की कमी से। तो राइट आंसर है प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से मेरेस्मस रोग होता है। तो राइट आंसर है क। क्वाशियोर रोग किसकी कमी के कारण होता है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन की कमी, दूसरा है आयरन कमी, तीसरा है विटामिन के, चौथा है यह सभी। तो क्वाशियोर रोग जो है वो प्रोटीन की कमी से होता है। राइट आंसर है क।